हे गुड इवनिंग फ्रेंड्स, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, अभी बहुत टाइम है, ठीक है। रात भर अपनी बस रात भर पढ़ेंगे। थोड़ा लेट हो गया क्योंकि क्लासेस चल रही थी। और बाकी तो अकाउंट्स का एग्ज़ाम आप लोग का एकदम धांसू गया है सबका। सजेशंस वगैरह पूरा मैच था, 100% सजेशंस। कभी मैच नहीं हुआ हमारा, इस बार फर्स्ट टाइम हुआ। हमेशा 90% पे आके रुक जाता था, हमेशा मलाल रहता था। इस बार पूरा मैच हुआ। ओके, IFS में वॉल्यूम है ना, सिलेबस में बहुत टेंशन लग रहा होगा। टेंशन तो लगना नहीं चाहिए, अब मिल के करेंगे तो हो ही जाएगा कुछ ना कुछ। चलो, हर एक चैप्टर्स को इक्वल वेटेज देके पढ़ेंगे। आपको पहला काम क्या करना है, जो एकदम नहीं पढ़े हैं ब्लैक पॉइंट्स रट्टा लगाना शुरू कर दो, ठीक है। ब्लैक पॉइंट्स रट्टा लगाने के बाद अंदर का कंटेंट मैं बताता हूँ, ठीक है। अंदर का कंटेंट आप इसको देख देख के साथ साथ रट्टा लगाना। रट्टा लगाना मतलब रट्टा लगाना, ठीक है। जितना भी ज्ञान कोई दे आपको, अरे यार समझ के जाओ, लिखो, मार्क्स मिल जाएगा। कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा, ऑनर्स पेपर है, मजाक हो जाएगा आपके साथ जब रिजल्ट आएगा, ठीक है। कुछ समझ के मत जाओ, कुछ अच्छा नहीं होगा। समझना क्या है वो मैं बता रहा हूँ, जो अंदर का कंटेंट है वो मैं पूरा आपको क्लियर कर दूंगा। बाकी आप कोई भी चीज़ समझने फैलने का ज्ञान ना लगाएं। जितने पॉइंट्स दिए हुए उसमें लर्न करें। 10 मार्क के क्वेश्चन है, 10 मार्क के पॉइंट लर्न करें, 6 मार्क के 6 लर्न करें, ठीक है। कोई ज्ञान नहीं लगेगा। एक टिप देता हूँ, चलो पहले पढ़ाता हूँ। फाइनेंशियल सिस्टम, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो हम लोग का सब्जेक्ट का नाम है, इस सब्जेक्ट का नाम जो पढ़ा है, आप ये बताओ कि कैसे इसको करेंगे। सबसे पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। इंपॉर्टेंट इन द सेंस आपको बाकी सब चैप्टर में ना उसका वेटेज और लिंक मिलेगा, जिससे आप क्या कर पाओगे, बाकी सब चैप्टर्स का आंसर थोड़ा ईजिली कर पाओगे। अच्छा, कैसे लिंक करेंगे, क्या करना है, चलिए डिस्कस करते हैं उस पर। फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है, सिस्टम मतलब क्या होता है। जैसे आपका एजुकेशन सिस्टम क्या है, एजुकेशन सिस्टम में आप कौन कौन लोग हो बोलो। फाइनेंशियल सिस्टम में भी वैसे कुछ कुछ लोग होंगे, ठीक है, कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस होंगी। जैसे एजुकेशन सिस्टम में क्या है, इससे कोरिलेट करना, एग्जांपल्स आपको फटाफट याद हो जाएगा। एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है, वीडियो को आप स्लो करके देख लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट बोलूँगा, टाइम एकदम ही कम है, मैं जितना होता है ट्राई करूँगा बनाने का। एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है, स्टूडेंट हो, स्टूडेंट्स आर व्हाट, आप लोग क्या हो हम लोग के लिए, आप लोग पैसा लगाते हो, इन्वेस्टर्स हो, ठीक, इन्वेस्टर्स हो आप लोग। फाइनेंशियल सिस्टम के हिसाब से आप लोग इन्वेस्टर्स हो, ठीक है। हमारे बिजनेस में जैसे आप स्टूडेंट्स हो, आप लोग पैसा लगाते हो, वैसे इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल मार्केट्स में पैसा लगाते हैं। आप कहाँ लगाते हो पैसा, आप एजुकेशन मार्केट में लगाते हो। वो कहाँ लगाते हैं, इन्वेस्टर्स कहाँ लगाते हैं, वो फिनेंशियल मार्केट पे लगाते हैं। मार्केट जैसा स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, वहाँ पे पैसा लगता है। अच्छा, अभी ये बताओ कि आप जो पैसा लगाते हो, तो मार्केट हो गया, एक हो गया इंस्टीट्यूशन आप समझ गए। अब ये बताओ कि जब आप पैसा लगाते हो, क्यों लगाते हो भाई, क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए बेस्ट कोचिंग सेंटर कौन सा है कोलकाता में, उसके लिए आपको कोई जवाब नहीं है, ठीक है, एक ही है बस, आपको समझ में आ गया होगा कौन है। अच्छा, तो उसी तरह इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए, बेस्ट रिटर्न फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट इन विच दे आर इन्वेस्टिंग, ओके। तो आपको क्या चाहिए, वो इंस्ट्रूमेंट जिसमें से आपको बेस्ट रिटर्न मिले। तो आपको क्या करना है, उसी इन्वेस्टमेंट पे पैसा लगाना है। ये हो गया थर्ड वाला जो था। थर्ड क्या था बोलो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, किस इंस्ट्रूमेंट पे पैसा लगाना है एंड क्यों लगाना है, क्योंकि आपको चाहिए बेस्ट रिटर्न्स, ओके। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लो आपको फंडिंग नहीं है, पैसा, आपको MBA करना है। बहुत लोग सोच लेते हैं चलो हम MBA करेगा, कुछ नहीं करेगा तो MBA करेगा, चलो MBA कर लो, कर लिया तुम, बहुत अच्छा बात है। ट्यूशन कहाँ लेगा, हम लेगा TCC में, CL में 60,000 रुपया खर्चा करेगा, लेकिन और कहीं नहीं पड़ेगा। अच्छा ओके, पढ़ लो। कहाँ से आएगा ये 60,000 रुपया, ये जो आएगा 60,000 रुपया, आपके पास मान लो पैसा नहीं है या आपके पास पैसा है, आपने भर दिया, इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद MBA 20 स्कूल्स में जाएगा। 20 स्कूल्स में तो लोन लगेगा। अब लोन कहाँ से लेके आएगा, लोन बैंक से लेके आएगा। दैट इज़ योर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हु प्रोवाइड्स यू द फंड्स इन द फाइनेंशियल सिस्टम। तो फाइनेंशियल सिस्टम में क्या सीखा कि जो जो प्लेयर्स है सब अगर मिलके एक जगह आ जाएगा तो उसको बोलेंगे फाइनेंशियल सिस्टम। एक मेजर पार्ट इसका छोड़ दिया तुम, बोलो कौन सा पार्ट, बोलो। पेपर कौन चेक करता है अपना, एग्जामिनर नहीं। एग्जामिनर आ रहा होगा माइंड में ना, नहीं एग्जामिनर नहीं, पेपर अपना कौन चेक करता है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी। ही इज़ आवर रेगुलेटर, बोलता है ना CU रेगुलेशंस के अंडर आते हैं हम, तो दैट इज़ द रेगुलेटर, हमारे पेपर्स वो चेक करते हैं। तो वो जो रेगुलेटर्स हैं ना, वो हम लोग को क्या करते हैं, मॉनिटर करते, ताकि हम लोग गलती से बिहेव नहीं करें। एग्जाम में चीटिंग करने से बाहर कर देते, कुछ करते तो होता तो नहीं है, बट ठीक है, लेकिन बाहर कर देंगे अगर आप एग्जाम में चीटिंग करोगे। तो छोटा वोटा एकदम मत लेके जाना, हम पढ़ा रहे पढ़ लो और ऐसे ही चले जाओ। अच्छा, फाइनेंशियल सिस्टम से भाई कैसे रिलेटेड है रेगुलेटर्स, आप जो पैसा लगाते हो, बैंक्स में डिपॉजिट करते हो, स्टॉक एक्सचेंज पे लगाते हो, इनके लिए भी कुछ रेगुलेटर्स बनाया गया है। जैसे कौन कौन से रेगुलेटर्स, सेबी जानते हो, सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सब कीवर्ड्स याद रखा, हर आंसर में चिपका के आना,
पेपर वेटेज बहुत अच्छा लगेगा कि ये क्या मस्त पेपर बनाया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेबी और आरबीआई, फेमा। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बैंक्स के रेगुलेटर्स हैं। फेमा जो फॉरेन एक्सचेंज के रेगुलेटर्स है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ओके, इस तरह ये लोग जो हैं क्या, ये लोग रेगुलेट करते हैं। तो हमारे सारे प्लेयर्स कंप्लीट हो गए। अच्छा, ये क्वेश्चन कौन सा हम कवर कर लिया, तुम्हारा फाइनेंशियल सिस्टम का एक तो डेफिनेशन में क्या लिखना है अगर आया वो कवर कर लिया। कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम था। अच्छा चलो, जिसके सब भालुटिया का बुक लेके बैठा होगा, हम उम्मीद करते हैं भालुटिया सर का सब बुक लेके बैठे होंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। चलो, आप लोग के पास जो भी बुक्स है, पीडीएफ है, जिससे भी है, तो पहला क्वेश्चन जो था व्हाट इज़ फाइनेंशियल सिस्टम, फिनेंशियल सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया, इसमें आप पढ़ लेना, बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है। और एक क्वेश्चन जो था आपका क्वेश्चन नंबर आई गेस 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपके बुक में। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, गिव द ब्रॉड आइडिया और द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। ये दोनों क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया आर एग्जाम में, ठीक है, दिल से याद करो, 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये। ओके, चलो, बहुत अच्छा, नहीं आया तो गाली देना और क्या, ठीक है, बट नहीं देखो आएगा, हमको लगता है ऐसा। तुम लोग अच्छे से पढ़ के जाओ, उम्मीद करते ये भी वही मैच करे एकदम बढ़िया से है। नहीं मैच किया तो मेरा कोई गारंटी नहीं है, इसमें कोई स्पेशलाइजेशन वगैरह है नहीं, तो इसीलिए इसको बस आप लोग के लिए पढ़ा रहे, तो कोई इसमें कुछ बोलने का नहीं है। चलो देखो, कैमरा भी डर गया, गारंटी वारंटी का में गिर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन अ मॉडर्न इकोनॉमी। अच्छा, मॉडर्न इकोनॉमी बोले तो आपको आंसर देना है प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस के गाइडलाइंस में। प्री इंडिपेंडेंस पुराने वाला, और अभी जो हम लोग जो भी कर रहे हैं दैट इज़ मॉडर्न इकोनॉमी। बोलता मॉडर्न इकोनॉमी में क्या सिग्निफिकेंस है भाई, सिग्निफिकेंस क्या क्या है। देखो बहुत सारा पॉइंट दिया हुआ है ना, कितना पॉइंट दिया हुआ है, 12 पॉइंट आ रहे, ठीक है, 12 पॉइंट। ये 2 क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, सिग्निफिकेंस और कंपोनेंट्स, एक क्वेश्चन एग्जाम में कल सुबह देख के थैंक यू बोलना। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, हाँ पहले बोलते नहीं आया तो कोई बात नहीं। क्या करेगा, 12 पॉइंट है, क्या करेगा, या तो 2 ऑप्शन होता है ये सब आंसर्स में, 6 पॉइंट याद कर, कंटेंट बहुत ज़बरदस्त लिख। दूसरा ऑप्शन जो हम लोग फॉलो करेंगे, ब्लैक पॉइंट रट्टे लगा। मैं फिर भी अंदर का डिस्कशन कर देता हूँ। बोलता है सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम क्या है एक मॉडर्न इकोनॉमी में। मॉडर्न इकोनॉमी में सिग्निफिकेंस क्या है फाइनेंशियल सिस्टम का। फाइनेंशियल सिस्टम का ये सिग्निफिकेंस देखो, पहला क्या लिखा, बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बैरोमीटर क्या होता है, मीटर मतलब इंची टेप नहीं, बैरोमीटर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो मेजर करता है। सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये आईएफएस में क्यों बोला है, अरे भैया यहाँ पे फंड्स फाइनेंशियल सिस्टम में जितना ज़्यादा रुपया रहेगा ना, उतना कंट्री का इकोनॉमी अच्छा से डेवलप होगा। बैरोमीटर वही मेजर करता है कि रुपया मतलब एक एक आदमी का कमाई क्या है। अगर कमाई ज़्यादा रहेगा तो फाइनेंशियल सिस्टम में पैसा भी ज़्यादा रहेगा। भाई सेव करोगे तब तो लगाओगे सिस्टम में। सिस्टम कहाँ, स्टॉक एक्सचेंज पे, म्यूचुअल फंड्स पे, बैंक में पैसा कब रखोगे, जब आप कमाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है जो वो है फ्लो ऑफ सेविंग। फ्लो ऑफ सेविंग माने तुम्हारा घर में जो कैश रखा हुआ है ना तिजोरी में भर भर के, जिसका भी रखा हुआ है वो उठा के लेके जाओ मार्केट में, ठीक है। अच्छा मेरे पास किताब नहीं इसलिए फ़ोन से बनाना पड़ रहा है, थोड़ा सा बीच में डिस्टॉर्शन होगा, बट आपका पॉइंट पूरा बुक में सेम छपा हुआ है। नेक्स्ट इज फ्लो ऑफ सेविंग हो गया। इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट आपको पता है जो आप पैसा है वो इन्वेस्ट कर दोगे। कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन में क्या लिखोगे भाई, कैपिटल फॉर्मेशन में ये लिखोगे कि जितना प्रॉफिट हम पैसा लगाया उसमें जो प्रॉफिट आया वो दोनों को जोड़ देंगे, दैट इज़ कैपिटल फॉर्मेशन। कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक, ये अच्छा बताओ तुम बिहार बोर्ड में कितना लोग पास हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे रेगुलेशन उतना स्ट्रांग नहीं है, कितना जाली डिग्रीज बन जाता है। बट कैलकाटा यूनिवर्सिटी में तो ठीक से नंबर ही नहीं आता है, तो बाकी तो दूर का बात है। तो ये क्यों हो रहा है, क्यों लोग इतना आते हैं दूर दूर से CU में रजिस्टर करके पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ का रेगुलेशन बहुत स्ट्रांग है। CU मार्क्स कम कभी किसी को नहीं देता है, CU मार्क्स अपने तरफ से बहुत ज़्यादा देता है। नहीं तो हम लोग को पता है कि हम लोग कितने आदमी लोग हैं जो डिजर्व करते हैं पास होने के लिए, तो CU मार्क्स कभी नहीं देता है। अगर आपको मार्क्स लगता है कि CU कम देता है, आप RTI करो, राइट टू इन्फॉर्मेशन मंगाओ, 500 रुपये लेता है पेपर का, आप मंगा लो पेपर अपना, लगता है कि कम दिया है तो, ठीक। चलो नेक्स्ट कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक हो गया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है। सोशल सिक्योरिटीज़, व्हाट इज सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस वगैरह, PF ESI ये सब देने से क्या होता है, जैसे PF में क्या होता है, प्रोविडेंट फंड में लोग पैसा जमा करते हैं फॉर द फ्यूचर। इंश्योरेंस में क्या होता है, इंश्योरेंस में पैसा जमा करते हैं, कुछ होगा तो कंपनी हमको क्लेम देगा। नेक्स्ट पॉइंट इज फिनेंशियल असिस्टेंस। व्हाट इज फिनेंशियल असिस्टेंस, आपको पैसा से असिस्ट करेगा। व्हाट इज टेक्निकल असिस्टेंस, आपको टेक्नोलॉजी देगा। एक हो गया पैसा, अगर आप पाकिस्तान को पैसा दोगे तो क्या करेगा, टेररिस्ट को देगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है मे बी, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट तो कुछ बोलना नहीं चाहिए।
लेकिन दूसरा क्या है देखो, टेक्निकल असिस्टेंस। टेक्निकल असिस्टेंस क्या है, मतलब आपको पाकिस्तान है जैसे, उसको अभी पैसा कोई नहीं देने मांग रहा है, एकदम बैकलिस्टेड कंट्री हो गया, तो अब क्या करोगे, उसको आप टेक्निकल मशीन दे के कोई सपोर्ट करना चाह रहा है कि मशीन देंगे तो पैसा नहीं देंगे, तो इससे बना सामान और खा, ठीक। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ फॉरेन ट्रेड। स्टेबिलिटी मतलब क्या, पहले क्या होना है, स्टेबिलिटी मतलब होता है बराबर होना, ठीक है। फॉरेन ट्रेड मतलब क्या, इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, एक्सचेंज रेट का, एक्सचेंज जो है इंडियन करेंसी जो आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है और इनफ्लो कम हो रहा है। तो ये सबको स्टेबल करने के लिए कौन सा एक्ट लेके आया गया, फेमा लेके आया गया। तो फेमा से आप क्या करोगे, ये सारा चीज़ कंट्रोल रहेगा। नेक्स्ट इज रोल इन मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंशियल सिस्टम। इस पॉइंट को छोड़ देगा। 12 नंबर को कॉन्फिडेंस इन शेयर मार्केट को करेगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस इन शेयर मार्केट क्यों आया, क्योंकि सेबी आया, ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 1, 3 तीनों कंप्लीट, इसको अच्छे से याद करेगा। ब्लैक पॉइंट 3 क्वेश्चन नहीं, हम तो बोलेगा 2 ही क्वेश्चन, फाइनेंशियल सिस्टम तो आता ही है, बाकी ये जो 2 क्वेश्चन था उसमें से एक क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। चौथा क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। स्ट्रक्चर क्या होगा भाई, क्या क्या स्ट्रक्चर देखते हैं। क्रेडिट मार्केट, मनी मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, सबके पीछे मार्केट है। क्रेडिट मार्केट माने देखो इसमें कितना टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स है, ठीक है। 8 पॉइंट्स। अच्छा, सबके पास 12 रुपये का बुक होना चाहिए, मतलब क्योंकि इसलिए ताकि हम लोग का यूनिवर्सल मैथ यही फॉलो होता है, सारे लोग यही लेके बैठते हैं, तो हम भी उसी से पढ़ा रहे हैं, आप लोग भी उसी से पढ़ो। मैंने तो सबको फ्री में बांटा है मैथ, ठीक है, एक जन से भी चार्ज नहीं किया, और जो मेरे स्टूडेंट है जो नहीं है सबको दिया। अब जो फिर भी नहीं ले पाए उनके लिए मैं और कुछ नहीं कर सकता। PDF मैं फॉरवर्ड नहीं कर सकता, जो लोग PDF बोल रहे फॉरवर्ड करो, PDF नहीं फॉरवर्ड कर सकता, ये सर का मैट है, तो मैं PDF किसी को भी नहीं दे सकता, राइट्स के अगेंस्ट है। और क्रेडिट मार्केट स्ट्रक्चर, क्रेडिट मार्केट स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, क्रेडिट मार्केट स्ट्रक्चर मतलब उधार वाला मार्केट, ठीक है। मनी मार्केट स्ट्रक्चर मतलब जान लो एक लाइन में, पूरा पढ़ो मत, अभी एक लाइन में जान लो, शॉर्ट टर्म जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है उसको बोलते हैं मनी मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक। तीसरा इज एक्सचेंज मार्केट, जो फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बात करेगा। अंदर छोटा छोटा मैं जान लेता कि तू उसमें लिख पाए कुछ। स्ट्रक्चर ऑफ डेट मार्केट, डेट मार्केट मतलब PSU बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, डिबेंचर, इसको बोलता है डेट मार्केट, ठीक, नाम से ही समझ में आता है तेरे को। उसके बाद है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट्स 12 महीना से ज़्यादा पे ट्रेड होता है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज वगैरह जो होता है कैपिटल मार्केट में आ गया, बैंक्स वगैरह जो होता है वो मनी मार्केट में। इंश्योरेंस मार्केट स्ट्रक्चर, इंश्योरेंस मार्केट स्ट्रक्चर में तो इंश्योरेंस होगा, ठीक है। इसको कौन रेगुलेट करता है बोल दे एक बार, IRD है, ठीक है। सबका रेगुलेटरी अथॉरिटी जान के रख, तो क्या होगा ना, आंसर को स्ट्रेच कर पाएगा, ठीक। डेरिवेटिव मार्केट स्ट्रक्चर, डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, कैश जब शेयर मार्केट में नहीं होता है तेरे पास, तो तू डेरिवेटिव मार्केट का हेल्प लेता है। डेरिवेटिव मार्केट हेजिंग के लिए भी काम होता है, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी काम आता है, अगर तेरा कोई फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर है तो। अच्छा, बहुत सारा चीज़ जो है जो शायद नहीं समझ में आ रहा होगा, हम समझ सकते हैं जब डेरिवेटिव अब क्लास करेगा तो पूरा डिस्कशन हो सकता है इस पर, वीडियो में हम कितना डिस्कस करेंगे बोल, ठीक है। तो जितना पढ़ा रहे एक बार रीड मारेगा ना तो को समझ में आ जाएगा। चल डेरिवेटिव के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। डेरिवेटिव में होता क्या है ना, एक अंडरलाइंग एसेट होता है, अंडरलाइंग एसेट मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर है, उसी का तेरे को डेरिवेटिव है, मतलब उसमें तेरे को पैसा कम इन्वेस्ट करना है, बट एक्सपोजर थोड़ी ज़्यादा रहता है, लेकिन तेरे को पैसा कम इन्वेस्ट करना है और उसमें तू लंबा लॉट्स ऑफ शेयर खरीद सकता है। इसमें क्या होता है, तू अगर 1200 का शेयर है तो 1200 देगा तो तेरे को एक ही शेयर मिलेगा, एंड उसी शेयर का जो वॉलेटिलिटी होगा उस पर तेरे को प्रॉफिट या लॉस होगा। ओके, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट, ये क्वेश्चन भी 6 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन जो है फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, इंटरमीडियरी बस एक लाइन में लर्न कर ले तू, मतलब सुन ले मेरा बात, इंटरमीडियरी क्या होता है, ये वर्ड याद कर ले। इंटरमीडियरी आया तो ये वर्ड लिख के आ जाना। इंटरमीडियरी इज द इंस्टीट्यूशन जो यूजर ऑफ फाइनेंस एंड प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस के बीच में लिंक बैठाता है, ठीक है। यूजर ऑफ फाइनेंस कौन, हम लोग, यूजर मतलब जो बिजनेसमैन है। प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस कौन, मतलब जो तुम लोग सेविंग्स करता है, वो जो मार्केट में तो इन्वेस्ट कर रहा है, जो बैंक्स में तो दे रहा है। तो इंटरमीडियरी कौन हो गया, हमारा बैंक्स वगैरह, ठीक है। कौन कौन सा हो जाएगा बोल, कमर्शियल बैंक इंटरमीडियरी है और NBFC इंटरमीडियरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उतना नहीं है बट तू करके जाना, हम तो पढ़ा रहे तो, ठीक है। तो कौन सा, कमर्शियल बैंक और NBFC। अच्छा, कमर्शियल बैंक कौन सा, क्या हो गया, कमर्शियल बैंक पता ना भाई, RBI कमर्शियल बैंक नहीं होता, ओके। NBFC मतलब ये NBFC लोग कौन होता है, सुन ले थोड़ा सा। कमर्शियल बैंक में तो तुमको पूरा पता है, वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, लोन देता है, ये वो सब, ठीक है। अच्छा, NBFC क्या करता है, NBFC जो होता है ना वो ये करता है कि पब्लिक से लोन लेता है, पब्लिक से डिपॉजिट लेता है, ठीक है। तो भाई तुम पब्लिक के पास क्यों आएगा, बैंक के पास चला जाएगा। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के पास इसलिए आते हैं लोग जिसको अपना पैसा डेली निकालना नहीं है, वो लोग डाल दिए, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है NBFC बैंक से ज़्यादा, ठीक है, ताकि तुम करे उसमें इन्वेस्टमेंट। लॉक इन पीरियड जो होता है इसमें पैसा का तेरा, जो पैसा तेरा कितने दिन फंसा रहेगा, 1 ईयर to 5 ईयर के बीच का टर्म होता है, वो तो चूज़ कर सकता है।
कमर्शियल बैंक्स में क्या है, कभी भी तू पैसा डाल, कभी भी तू पैसा निकाल, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके ठीक है। बाकी तो NBFCs के बहुत सारे कैटेगरीज है, उसको तू एक बार पढ़ लेना। म्यूचुअल फंड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आएगा कल के एग्जाम में। आगे देख 6 नंबर क्वेश्चन में रोल ऑफ इंटरमीडिएरी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम्स, ये छोड़ दे, ये तो एकदम हल्का से एक रीडिंग करके जाना। और रोल ऑफ इंटरमीडिएरी हम पढ़ा चुका है, तेरे को पूरा उसमें वही लिखा हुआ है। ओके, तो ये चैप्टर तेरा ख़त्म। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है तेरा फिनेंशियल मार्केट और मनी मार्केट जिसका नाम है, ठीक है। इसको हम बनाते हैं, अपलोड करने का ट्राई करते हैं। फिलहाल तुम लोग क्या करो ना, पूरा बात ध्यान से सुनो। जितना ब्लैक पॉइंट्स है तुम लोग रट्टा लगाना शुरू कर दो, अभी और कोई उपाय नहीं है। मैं अंदर का ट्राई करूँगा थोड़ा थोड़ा समझा देने का, पर जितना वॉल्यूम है ना सिलेबस का, तुम लोग को पूरा अगर चाहिए एक एक चीज़ तो पॉसिबल नहीं है फुल डिटेल में, बट हम लोग पूरा करके ट्राई करेंगे कर लेने का, चाहे रात का 2 बजे 3 बजे। अभी देख 7:40 हो गया है, 7:40 से मतलब अभी 15 मिनट का ये वीडियो था। हम लोग 7 बजे 7:15 से बनाना शुरू किए थे, 7:40 हो गया। जितना वीडियो होता है मैं बना के डाल दूँगा, ठीक। बाकी तुम लोग को ब्लैक पॉइंट्स याद करते रहना है। जैसे जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा, जो जो टाइम बीच में बचेगा ना, उसमें तुम याद अपना करना शुरू कर दे। बाकी जैसे ही समझाने का बात आएगा तुम ध्यान से पूरा वीडियो देखेगा, समझ लेगा, काम खत्म। कल अपना एग्ज़ाम अच्छा होने वाला है, ठीक है, ये सोच लो। कोई भी ये मत सोचो कि कल का एग्ज़ाम ख़राब होगा। ये ऑनर्स पेपर है, स्टैट्स ख़राब हुआ ठीक है, वो जनरल पेपर है। पहला एग्ज़ाम ख़राब हुआ IT, कोई बात नहीं, ख़राब तो कुछ चांस ही नहीं था होने का। IT में इतना बढ़िया से डाला। अकाउंट्स का तो बात ही जो सुपर डुपर हिट हो गया है, बस तुम IFS बचा लो, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। ऑनर्स पेपर है, याद रखिएगा, ऑनर्स पेपर है एंड इसमें तुमको पूरा लिखना है थ्योरी, ओके। चल अच्छा, सजेशन जो है मैसेज कर रहा था, सजेशन अभी मैसेज मत करो, मैं पूरा पढ़ा लेता हूँ, ठीक है। फिर जब मेरा मन करेगा हम सजेशन भी दे देंगे। 6 मार्क का क्वेश्चन कौन सा आने वाला वो भी हम बता देंगे, और जो 10 मार्क में आएगा वो भी बता देंगे। प्लीज़ अभी सिर्फ पढ़ाई करो, ओके। चलो टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।